हेलो दोस्तों, आज हम 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर वास्तविक संख्या शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम इस वीडियो में रियल नंबर्स जो चैप्टर है उसके बेसिक्स इंट्रोडक्शन के बारे में इंट्रोडक्शन करेंगे। जो जो उससे संबंधित थ्योरम है इस वीडियो में हम उनको कंप्लीट करेंगे और जो इससे नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम एक्सरसाइज अपनी शुरू करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले देखिए रियल नंबर होते क्या हैं, कौन कौन से नंबर हैं जो रियल होते हैं, तो उसको हम डिफाइन करते हैं। रियल नंबर वो नंबर होते हैं जो आज तक आप पढ़ चुके हैं, जो आप सुनते हैं। जो भी नंबर आपने अभी तक सुने हैं वो सारे नंबर्स रियल नंबर होते हैं। सभी नंबर्स को हम रियल नंबर कहते हैं। देखो रियल नंबर में हमारे रियल नंबर इक्वल टू जिसमें हमारे नेचुरल नंबर भी हो, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर, जितने टाइप के नंबर हमारे पास होते हैं उन सभी नंबर्स को हम रियल नंबर कहते हैं। देखो नेचुरल नंबर हमारे पास कौन से होते हैं ये आपको पता होगा। जो हमारे एक से शुरू होते हैं 1 to इंफिनिटी तक जाते हैं, सोन इंफिनिटी, यानी कि 1 2 3 4 जहां तक ये इंफिनिटी है वहां तक जाते हैं। और फुल नंबर हमारे 0 से शुरू होते हैं और जिनकी रचना आर्यभट्ट जी ने की थी। 0 1 2 3 और ये भी हमारे इंफिनिटी तक जाते हैं। अब आ गए हमारे इंटीजर्स। इंटीजर हमारे माइनस से लेकर प्लस तक जाते हैं, यानी कि जिसमें सभी नंबर हमारे आ गए, जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, यहां भी सोन माइनस इंफिनिटी से और यहां भी सोन इंफिनिटी तक, यानी कि जो नंबर हमारे माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी होते हैं वो हमारे इंटीजर्स होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब इसके बाद हम जानेंगे रैशनल नंबर कौन से होते हैं। रैशनल नंबर वो होते हैं जो हमारे p/q की फॉर्म में होते हैं, अर्थात 1/2, 3/2, 5/6, जो भी ऐसे p/q की फॉर्म में होते हैं वो हमारे रैशनल नंबर होते हैं। और इरैशनल नंबर क्यों होते हैं ये मैं क्यों बता रहा हूं आपको, क्योंकि इनकी जो आगे जाके हमें जरूरत पड़ने वाली है, इसलिए आप इनको ध्यान से समझ लीजिए। इरैशनल नंबर हमारे वो होते हैं जो हमारे रूट के अंदर होते हैं, जैसे √3, इसको हम कंप्लीट नहीं कर सकते। √7, √π, ये जो वैल्यू है ये हम कंप्लीट सोल्व नहीं कर सकते। √2, तो ये जो नंबर हो गए ये हमारे इरेशनल हो गए। इन सब नंबरों का सम या इन सब नंबरों को हम क्या बोलेंगे, रियल नंबर। इन सब नंबरों को हम रियल बोलेंगे, जिसमें नेचुरल भी हो, होल नंबर भी हो, इंटीजर भी हो, रैशनल भी हो, इरैशनल भी हो। जिस भी तरह के हमारे पास नंबर होते हैं उन सभी नंबर को हम रियल नंबर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये तो समझ में आ गया होगा। अब देखो ये थे हमारे रियल नंबर। अब इसके बाद देख लेते हैं जो हमें फर्स्ट चैप्टर में थ्योरम दी गई है, थ्योरम 1.1।
थ्योरम 1.1 ये थ्योरम है यूक्लिड डिवीजन लेमा की। ये थ्योरम हमारी है यूक्लिड डिवीजन लेमा की। देखो हमें डिवीजन से ही पता चल रहा है कि हमें कोई भाग से, यानी कि जो हम भाग देखते हैं उससे रिलेटेड हमें इसमें कुछ काम करना होगा। ठीक है दोस्तों, तो यूक्लिड डिवीजन लेमा हमारे पास एक डिफरेंट तरह की भाग देने की एक विधि है जिसको हम हिंदी में लंगड़ी भाग भी कहते हैं। ठीक है, तो ये कैसे काम करती है इसका पहले मैं आपको ये डेफिनेशन भी बताऊंगा और सभी चीजें बताऊंगा। पहले मैं आप बता देता हूँ ये काम कैसे करती है। देखो मान लीजिए कोई नंबर हमारे पास 3 है और हमें उसको 2 से डिवाइड कर देते हैं। 2 1 जा 2 और 3 में से जब हम 2 लेस करेंगे तो हमारे पास 1 बच जाएगा। तो देखो जो हमारे पास ये 2 है ये हमारा क्या है, डिवाइजर। 2 हमारा क्या है, डिवाइजर, यानी कि जिससे हम भाग देते हैं। और जो हमारा 3 है ये है हमारा डिवाइडेंड, जिसको हम भाग दे रहे हैं, ये भाग कर रहे हैं, डिवाइडेंड। और जो ये हमारा भाग करने पर आया है उसको हम कोशेंट बोलते हैं। 1 कोशेंट जो हमारा भाग करने पर आया है। और ये जो हमारे पास 1 है ये हमारा है रिमाइंडर। देखो ये ऐसे काम करता है, हम इसको लिख कैसे सकते हैं। देखो 3 इक्वल टू 2 की मल्टीप्लाई जब हम 1 से करते हैं और प्लस 1 ऐड कर देते हैं तो ये हमारा 3 के इक्वल हो जाएगा। 3 यानी कि डिवाइडेंड इक्वल टू 2 हमारा क्या है, डिवाइजर। डिवाइजर को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 के साथ, यानी कि कोशेंट के साथ। और जो हमारे पास 1 है वो हमारा क्या हो जाएगा, रिमाइंडर। 1 हमारा क्या है, रिमाइंडर। तो ये जो फॉर्म है, ये फॉर्म अब हम देखो डिवाइडेंड को मान लीजिए हम ए से डिनोट कर देते हैं, डिवाइजर को बी से डिनोट कर देते हैं, और कोशेंट को क्यू से डिनोट कर देते हैं, और रिमाइंडर को आर से डिनोट कर देते हैं। जो हमारे पास ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर फॉर्म आई है, ये ही हमारी जनरल फॉर्म है किस चीज की, यूक्लिड डिवीजन लेमा की। ठीक है दोस्तों, आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ये हमारी किस चीज की फॉर्म है, यूक्लिड डिवीजन लेमा की। मैं आपको बताऊंगा, यूक्लिड तो हमारे जो एक मैथमेटिशियन थे उनका नाम था, डिवीजन आपको पता है भाग होता है। लेमा के बारे में थोड़ी देर में आगे वीडियो में बताऊंगा। तो देखो ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है, ये हमारी इसकी जनरल फॉर्म है। जनरल फॉर्म ऑफ थ्योरम 1.1 ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो अब देखिए लेमा के बारे में मैं बात कर रहा था, लेमा क्या होता है नेक्स्ट पेज पर हम देखेंगे। लेमा a lemma is a proven statement proven statement a lemma is a proven statement used for proving another statement, used for proving another statement।
स्टेटमेंट। अब देखो इसका मतलब समझ लीजिए आप, इसका क्या मतलब है। जो लेमा का मीनिंग क्या है कि हमारे पास कोई स्टेटमेंट है, हमारे पास कोई स्टेटमेंट है जो प्रूव है, यानी कि जो प्रूव है। देखो अभी हमने एक भाग दिया था, मान लीजिए कोई और ले लीजिए आप, 7 डिवाइड बाय 5, 5 1 जा 5, 2 हमारा शेष रह गया। देखो ये हमें प्रूव है, ये स्टेटमेंट हमें प्रूव है कि जब हम 7 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 2 रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, तो इसका प्रयोग करके हमें कोई अनदर स्टेटमेंट प्रूव करनी है। कोई अनदर स्टेटमेंट का मतलब क्या है, जैसे जो हम लंगड़ी बाग जिसे बोलते हैं, या यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम जिसे हम बोलते हैं, मेथड जिसे हम बोलते हैं, उसके द्वारा। देखो ये कहता है अनदर स्टेटमेंट के द्वारा कैसे, इस 5 को जब हम यहां लिखेंगे तो सबसे पहले तो देखिए ये स्टेटमेंट हमारी प्रूव हो चुकी है, अ लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट, ये हमारी स्टेटमेंट प्रूव है। तो हम इसको लिख सकते हैं किस फॉर्म में, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर में। मगर जो यूक्लिड डिवीजन है वो क्या बोलता है कि हमें इसको 0 तक लेके जाना है। कहां तक, 0 तक। जैसे हम इसको डिवाइड करेंगे 2 2 जा 4, यानी कि हमारा 1 बच गया। और फिर हम जैसे हमने यहाँ पर 5 लिखा था, 5 यहां लिखा था, अब हम इस 2 को अंदर लिखेंगे। ये हमारा इसका फॉर्म है। जैसे सबसे पहले हमने 7 को 5 से डिवाइड किया, 5 1 जा 5, 2 हमारा यहाँ पर शेषफल बच गया, यानी कि रिमाइंडर बच गया। और अब क्या किया, जिससे हमने डिवाइड किया था, यानी कि जो डिवाइजर था, डिवाइजर को हमने क्या बना लिया, डिवाइडेंड। और फिर जो हमारे पास रिमाइंडर था उससे हमने डिवाइड कर दिया, 2 2 जा 4 1, और फिर हमने ये डिवाइजर उठा लिया और यहाँ रख दिया 1 2 जा 2। तो अब देखो हमारा 0 आ गया। ये चीज ही हमारी लेमा है। ये क्या है, ये चीज ही हमारा लेमा है। अ लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। कोई स्टेटमेंट है जो हमारे पास वो प्रूव है और हमें उसका प्रयोग करना है कोई अनदर स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो आपको बहुत अच्छे से लेमा का मतलब समझ में आ गया होगा। तो मैं अब आपको थ्योरम फर्स्ट बता देता हूं। जो इसकी डेफिनेशन है, प्रॉपर डेफिनेशन है जो, वो मैं आपको अभी बता रहा हूं। गिवन पॉजिटिव इंटीजर A and B, there exist unique integer Q and R. Q and R, ठीक है। तो यानी कि हमें 2 पॉजिटिव इंटीजर दिए होंगे जो एग्जिस्ट करेंगे यूनिक इंटीजर Q एंड R के लिए। तो देखो कैसे, A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ये वही स्टेटमेंट है जो हमने पहले प्रूव की थी। ठीक है दोस्तों, इसके लिए हमारे पास कंडीशन होंगी। एक कंडीशन है जो बिल्कुल ही हमें पता होना चाहिए। देखो कौन सी कंडीशन है, जो आर होगा वो हमेशा हमारा 0 से बड़ा होगा, रिमाइंडर होगा वो हमेशा हमारा 0 से बड़ा होगा और बी से छोटा होगा। आर होगा जो हमारा 0 से बड़ा होगा और बी से छोटा होगा। कैसे, ये एग्जांपल देख लीजिए आप। तो यहां पर देखिए, ए हमारा इसमें क्या है, ए है 7, बी हमारा इसमें क्या है, बी है
हाँ 2, बी हमारा क्या है 2, और क्या वो हमारा क्या है इसमें 1 है, और रिमाइंडर हमारा इसमें क्या है 2 है। ठीक है दोस्तों, तो देखो a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर हम लिखते हैं। a हमारा 7 इक्वल टू 2 क्रॉस 1 प्लस, और सॉरी जो हमारा b है वो हमारा 5 है, गलती से 2 लिखा गया। b हमारा कितना है 5 है, b हमारा 5 है, और 5 1 यहाँ पर b 5 आएगा, 5 के मल्टीप्लाई 1 के साथ, और प्लस हम 2 ऐड कर देंगे। ठीक है, तो देखो 5 1 जा 5 प्लस 2 इक्वल टू 7, यानी कि जो ये a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर है। अब इसमें देखो r देखो 2 है, वो छोटा है 0 से, मतलब 0 से बड़ा, सॉरी 0 से बड़ा है। r है जो 2 है वो हमारा 0 से बड़ा है, और b देखो वो छोटा है, b हमारा कितना है 5 है, और किससे छोटा है रिमाइंडर छोटा है हमारा, देखो 2 है रिमाइंडर तो, और b हमारा कितना है 5 है। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अब हम इसके बाद बात करेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम यानी या तो हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम बोल लें या हम यूक्लिड डिवीजन लेमा बोल लें, ये हमारे एक ही बात है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है दोस्तों। तो ये जो हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करेंगे, ये किस लिए करेंगे, ये हम एचसीएफ निकालने के लिए करेंगे। अब हम इसका यूज बता रहे हैं, इसका यूज हम किस लिए करेंगे, एचसीएफ निकालने के लिए। यानी कि जो हम 2 नंबर्स लेंगे, उन 2 नंबर्स का जो एचसीएफ होगा वो हम किस मेथड से निकालना है, हमें इस चैप्टर में यानी कि रियल नंबर चैप्टर में हमें यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से निकालना है। ठीक है, इसका यूज हम किस लिए करेंगे, एचसीएफ फाइंड करने के लिए। ठीक है, किस तरह से, जैसे हमने कोई ये भाग ली थी, जो हमारा B होगा वो हमारा एचसीएफ होगा, B होगा वो हमारा एचसीएफ होगा। इसके लिए हमारे पास 3 कंडीशन है, इसके लिए हमें 3 कंडीशनों का पालन करना होगा। सबसे पहली तो हमारी यही होगी a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यानी कि वो इस फॉर्म का होना चाहिए, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर फॉर्म का होना चाहिए। और सेकंड r हमारा 0 होना चाहिए, r हमारा 0 होना चाहिए। यदि r 0 नहीं है तो अगेन तब तक हम क्या यूज करते रहेंगे, यूक्लिड डिवीजन लेमा या यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, आप कुछ भी बोल सकते हैं। तब तक हम ये अप्लाई करते रहेंगे, और जब ये हमारा 0 आ जाएगा तब क्या होगा, जो हमारा b होगा वो हमारा इक्वल हो जाएगा एचसीएफ के। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूं एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ हम 10th में 9th में 8th क्लास में सीख चुके हैं कैसे निकालते हैं। जैसे 2 नंबर्स के लिए हम इसको एचसीएफ निकालते हैं किसी भी, तो मान लीजिए आपके पास 16 है और एक नंबर आपके पास 15 है, 16 एंड 15 2 नंबर हैं और हमें इनका एचसीएफ निकालना है। वो अलग मेथड से निकालना होगा, मगर जो नॉर्मल हम अब तक निकालते आए हैं मैं उससे आपको बता रहा हूं। देखो 16 को आप लिख लीजिए और 2 से डिवाइड कीजिए। अब 2 8 जा हमारा 16 हो जाएगा। अच्छा, ये हो जाएगा 2 4 पे, और ये हो जाएगा 2 2 जा 4 और 2 2 जा 1। और 15 को लिख लीजिए 5 3 5 जा 15 5 5 जा 1 और 1 1 1 1। ठीक है दोस्तों, अब देखो 16 को देखो, 16 का हमारा क्या आया है,
2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 1। और 15 के लिए हमारा है 3 क्रॉस 5 क्रॉस 1। तो देखो इन दोनों में हमारा कॉमन क्या है, जो नंबर कॉमन होंगे उनकी मल्टीप्लाई हमारा HCF होगा। देखो एक हमारा 1 कॉमन है, हमारा 1 कॉमन है केवल एक ही, तो इसका HCF 1 होगा। अभी मैं आपको बताऊंगा जब हम दो नंबर का HCF निकाल रहे होते हैं कभी HCF 0 नहीं आएगा, कभी भी HCF 0 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा 0? क्योंकि कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो 1 से डिवाइड नहीं होता है। देखो तो जिसका HCF आपको यानी कि 2 ना मिले, 3 ना मिले, 5 ना मिले, तो 1 जरूर मिलेगा। यानी कि प्रत्येक नंबर का HCF 1 तो है ही है। ठीक है, प्रत्येक नंबर का HCF 1 तो है ही है। और देखिए इसके बाद हम आपको एक एग्जांपल से बता देते हैं। ये तो मैंने थोड़ा हार्ड ले लिया, इससे इजी लेते हैं। जैसे हमारे पास कोई नंबर है, एक हमने ले लिया 12 ले लिया और एक हमने 8 ले लिया। ये हमने 2 नंबर ले लिए। अब 12 को देखो 2 6 और 2 3 जा और 3 1 जा। 8 को देखो 2 4 जा, 2 2 जा, 2 1 जा। ठीक है, तो अब इसको 1 1 देखो 12 को लिखो 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3 क्रॉस 1 आ गया हमारे पास। 12 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3 क्रॉस 1 हो गए। और 8 हमारा क्या हो जाएगा 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 1। अब देखो कॉमन क्या है, एक हमारा 2 कॉमन है, एक ये 2 कॉमन है और एक हमारा 1 कॉमन है। तो HCF क्या होगा 2 क्रॉस 2 क्रॉस 1। जो नंबर हमारे इन दोनों में कॉमन आए हैं उनकी मल्टीप्लाई HCF होगा। 2 दूनी 4 और 1 कम 4। ये जो हमारा हाईएस्ट नंबर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो ये हमारा 4 आया। यानी कि 12 और 8 का जो HCF होगा वो हमारा 4 होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। और जो हम अब सीखेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से कैसे करते हैं, वो थोड़ा सा मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, मगर इससे जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम बिल्कुल अच्छे से सीखेंगे। एक्सरसाइज 1.1 शुरू करेंगे। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और मैं आशा करता हूँ आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। और यदि अब भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके पूछ लीजिए मुझसे, मैं बिल्कुल आपके रिप्लाई का आंसर दूंगा। और हो सका यदि आपको कोई सम में प्रॉब्लम है तो मैं आपको सम का सोल्यूशन देने की कोशिश भी करूंगा। ठीक है दोस्तों, तब तक आप बने रहिए मेरे चैनल के साथ। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, और यदि आपको लगा है कोई मेरे में प्रॉब्लम है, कोई मैं अच्छे से आपको नहीं समझा पा रहा हूं, तो वो भी आप मेरे से बताइए, ताकि मैं आपको अच्छे से अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूं। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।